मैन वर्सेस बी यानी कि एक आदमी बनाम एक मधुमक्खी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोवन एटकिंसन की सीरीज मैन वर्सेस बी के बारे में। रोवन एटकिंसन जिन्हें हम बचपन से ही मिस्टर बीन के कैरेक्टर में देखते आए हैं, बट हाल ही में उनकी एक सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई जिसका नाम है मैन वर्सेस बी। इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स है, वो भी लगभग 10-10 12-12 मिनट के। मतलब बोल सकते हैं कि सीरीज के लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना कोई वेट के बात करते हैं इस सीरीज़ की कहानी की। बट आपको बता दूं, ऐसे ही आप सीरीज़ और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो, वो भी हिंदी में, तो हमारे चैनल द फिल्मी ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तब सीरीज़ की कहानी कुछ इस तरीके से है कि रोवन एटकिंसन इसमें एक हाउस सीटर का रोल कर रहे हैं जिनका नाम है ट्रेवर बिंगली। और हाउस सीटर का मतलब किसी खाली घर में पीछे देखभाल करने वाला बंदा। एटकिंसन इसमें एक खाली घर को संभालते हैं क्योंकि उस घर के मालिक कहीं वेकेशंस पे जा रहे हैं, और एक ऐसा घर जो कि पूरा ही कंप्यूटर सिस्टमेटिक है। उस घर के एक डोर को भी ओपन करने के लिए आपको एक नंबर, एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। ट्रेवर बिंगली जो कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी कई गलतियों की वजह से पिछली नौकरियों को खो चुका है और बड़ी मुश्किल के बाद ये नौकरी मिली है जिसमें उसको एक ऐसा घर संभालना है जो दिखने में तो बड़ा ही आसान लग रहा है बट है बड़ा ही मुश्किल। तो ये तो हो गया कहानी का मेन पॉइंट। बट इस सीरीज की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बिंगली एक कोर्ट में खड़े हैं जिन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने एक कंप्यूटर सिस्टमेटिक घर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, उस घर की सारी महंगी महंगी चीज़ों को तोड़ दिया है। और फिर दिखाया जाता है कि कैसे बिंगली को उस घर में एक हाउस सीटर की नौकरी मिलती है। उसके बाद वो उस घर को संभालते हैं, लेकिन बिंगली के साथ उस घर में एंट्री होती है एक मधुमक्खी की, जिसको पकड़ने के पीछे बिंगली उस घर की सारी चीज़ों के साथ तोड़फोड़ कर देता है। लगभग इस सीरीज के सारे एपिसोड्स में इसी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ उस घर में एक कुत्ता भी होता है जिसको संभालने की जिम्मेदारी भी बिंगली की होती है। सिंपल सी भाषा में कहे तो एक पूरा सिस्टमेटिक घर है जिसमें बिंगली जैसा हाउस सीटर उस घर को कुछ दिन के लिए संभाल रहा है। साथ ही साथ एक कुत्ता भी है और एक मधुमक्खी, और उस मधुमक्खी को पकड़ने के चक्कर में सारी तोड़फोड़ हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही सीरीज में कई ट्विस्ट भी है, जैसा कि बिंगली एक ऐसा इंसान है जिसका उसकी पत्नी से तलाक हो चुका है, उसकी एक बेटी भी है जो अपने माँ के साथ है, पर बिंगली उसे अपने पास रखना चाहता है। और इस वजह से उस घर को संभालते संभालते हर वक्त वो अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता रहता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। बिंगली मधुमक्खी को पकड़ने के चक्कर में पूरा घर तबाह कर देता है और सारी महंगी महंगी चीज़ों को तबाह कर देता है। तब तक उस घर के मालिक भी वापस लौट आते हैं। बिंगली के ऊपर तोड़फोड़ का केस हो जाता है। कोर्ट में बिंगली की सुनवाई होती है। जैसा कि कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि बिंगली एक कोर्ट में खड़ा है, अब कहानी वापस उसी जगह आ जाती है। और अब जज बिंगली को उस घर की सारी तोड़फोड़ की वजह से जेल की सजा सुनाते हैं। बिंगली जेल चला जाता है, उसकी बेटी भी अब उससे बिछड़ जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। बिंगली को जेल जाने के बाद पता चलता है कि उस घर में उसने जो तोड़फोड़ की थी, उस घर में कोई चीज़ महंगी थी ही नहीं। ये बस उस घर वाले का स्कैम था। मतलब उस घर मालिक ने सब चीजें सस्ती रखी थी और बिंगली के तोड़फोड़ के बाद उसने अपनी चीजों को महंगा बताकर इंश्योरेंस कंपनी से करोड़ों रुपए लूटे। जैसे ही इस बात का बिंगली को पता चलता है, बिंगली कैसे भी करके जेल से ही पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बताता है, और लास्ट में उस मकान मालिक के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी से फ्रॉड करने के आरोप में केस हो जाता है और उस मकान मालिक को जेल जाना पड़ता है। बिंगली को उसकी ईमानदारी की वजह से इंश्योरेंस कंपनी बड़ा सा अमाउंट उसे इनाम के रूप में दे देती है। बिंगली को जेल से रिहा कर दिया जाता है और लास्ट में उसको पत्नी और उसकी बेटी भी वापस मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके से इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग होती है। बोल सकते हैं ये सीरीज एक फ्रेंडली फैमिली सीरीज है, तो आप लोग इसे परिवार के साथ देख सकते हो। तो सिंपल सी भाषा में कहे तो ये थी मैन वर्सेस बी की पूरी कहानी। ऐसी और वेब सीरीज और मूवी से रिलेटेड आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हो, वो भी बिल्कुल हिंदी में, तो हमारे चैनल द फिल्मी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।